अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर जमील है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी किसी भी फ़ोटो या इमेज का जो बैकग्राउंड है वो आसानी से एक क्लिक पे कैसे चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक इमेज पड़ी है और मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाए और इसके पीछे ये जो बैकग्राउंड है ये लग जाए। तो इस बैकग्राउंड को कैसे तब्दील करना है उसके लिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। तो उसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है एडोब फ़ोटोशॉप। एडोब फ़ोटोशॉप का मेरे पास जो वर्जन है वो है एडोब 7.0, लेकिन आपके पास कोई भी वर्जन हो तो उससे भी ये तब्दील हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट से भी इजीली मिल सकता है और इसके अलावा बाज़ार में इसकी सीडी या डीवीडी भी अवेलेबल होती है। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लें। तो ये देखें, एडोब फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन हो गई है। तो इसमें फ़ोटो को इंपोर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो आप कंट्रोल ओ की कमांड यूज़ करें, जैसे कि मैं ये कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये विंडो आ जाती है। नहीं तो आप यहाँ से फ़ाइल में जाकर ओपन क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम ये तस्वीर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये तस्वीर इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं इसके पीछे जो बैकग्राउंड यूज़ करना है उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस तस्वीर को एज ए बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों जो हमने सबसे पहला काम करना है वो करना है कि यहाँ पे दिए इस मैजिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है। और इसको सिलेक्ट करने के लिए W भी यूज़ कर सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आपने इसको उस बैकग्राउंड पे लेके आना है जिसको आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे ला के क्लिक करूँगा। तो ये देखें, मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो उसके बाद ये सारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है और जहाँ जहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वहाँ से आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना सा काम करने के बाद दोस्तों हमने एक मज़ीद काम करना है कि हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई ये तीनों बटन प्रेस करने हैं और ये कमांड यूज़ करनी है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई प्रेस करता हूँ तो मेरी ये तस्वीर जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है। और उसके बाद हमने जाना है मूव टूल पे और हम वी प्रेस करके भी डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने इस तस्वीर के ऊपर लाकर माउस से क्लिक करना है और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने इस बैकग्राउंड पे। तो ये देखें, यहाँ से ये जो है ये मूव होकर मेरी ये तस्वीर इस बैकग्राउंड के ऊपर आ गई है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो उसके लिए कंट्रोल टी की कमांड यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये देखें, इसका ये साइज़ चेंज करने वाला जो है वो ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको लंबा कर सकते हैं और इसको जो भी आप इसमें चेंजिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपकी तस्वीर जो है यहाँ पर सेव हो जाएगी। और ये काम करने के बाद आपने दोबारा से इस मूव टूल के ऊपर जाना है और इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये अप्लाई का ऑप्शन जो है वो मांगेगा और आपने अप्लाई कर देना है। और ये करने के बाद इस तस्वीर को सेव करने के लिए जो है वो हमें फ़ाइल में जाना है और उसके बाद सेव एज़ पे क्लिक करके यहाँ से इसको कोई भी नाम दे देना है। जैसे कि मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ से हमने फॉर्मेट चेंज करना है जो भी हमें चाहिए, PNG या JPG। तो मैं JPG सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। तो ये देखें कि ये तस्वीर मेरी डेस्कटॉप के ऊपर आ गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी किसी भी तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो बआसानी तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से जो है वो कोई नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।